नमस्कार, मैं वैभव उपाध्याय आज आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चर्चा करूंगा। नाम से ही पता चल रहा है, मनी यानी कि पैसा, लॉन्ड्रिंग यानी कि धोना। अब पैसा कीचड़ में गिरा जो उसे धोएंगे? नहीं, काले धन को सफ़ेद धन यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। तभी सरकार के नज़र में आए बिना करी जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं काला धन क्या होता है। तो काला धन कोई ऐसा तो धन नहीं जिसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया। काला धन उस धन को कहते हैं जिसके ऊपर आपने कर नहीं दिया। सपोज कीजिए कोई सरकारी अफसर है, उसने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, लेकिन उस पैसे पर उसने कर नहीं दिया, तो वो काला धन बन जाएगा। अगर कर दे दिया तो वाइट मनी। अब जो ये काला धन होता है, बिना टैक्स दिए से वाइट किस तरह से करें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो सपोज कीजिए कि कोई भारत में है, अब उसने पैसे कमाए, लेकिन जो भारत में है वो 5 लाख से अगर किसी की ज़्यादा है सालाना आय, तो उसे 30% टैक्स देना पड़ता है। तो वो 30% टैक्स से बचने के लिए क्या करेगा, किसी भी तरह से भारत से बाहर निकाल देगा। वो पैसे उसने अकाउंट से निकाले हो और कैसे भी करके वो पैसे उसने भारत से बाहर निकलवा दिए और वो पैसे किसी टैक्स हेवन कंट्री में पहुंचा दिए। टैक्स हेवन कंट्री उन्हें कहते हैं जहाँ पर बहुत ही कम टैक्स होते हैं, जैसे बरमूडा, स्विट्जरलैंड, मॉरिशियस, ये सारी कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज है। तो सपोज कीजिए कि उसने किसी टैक्स हेवन कंट्री में भिजवा दिए। अब उस टैक्स हेवन कंट्री टू टैक्स हेवन कंट्री वो एक ऐसा लिंक, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। सपोज कीजिए यहाँ से गए मॉरिशियस, यहाँ से स्विट्जरलैंड, यहाँ से सऊदी अरेबिया, तो यहाँ से यमन, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क बिछाता है। अब इतने टाइम में वो क्या करता है, भारत में एक शेल कंपनी बना लेता है। शेल देखिए खोखला होता है, नाम से पता चल रहा है कि खोखली कंपनी, जो असलियत में कोई कंपनी ही नहीं है। तो अब सपोज कीजिए वो आखिरी में पहुंच गए सऊदी अरेबिया। तो अब सऊदी अरेबिया में जो उसका आदमी होगा वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा उस कंपनी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो वाइट मनी कहलाता है। तो उसका जितना भी काला धन था वो वाइट हो गया। तो जो टैक्स से बचने के लिए लोग करते हैं बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि जो हमारा देश चल रहा है, ये सरकार इस देश को चला रही है, वो सारा उस टैक्स की मदद से चला रही है। जैसे आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स हो गए, राशन की दुकान पे जो कम दाम में सामान मिलता है, हमारी जो सेनाएं जैसे सियाचिन बॉर्डर पर है, तो यहाँ पर खाना तो कोई खेती बाड़ी करके थोड़ी ना उगाएंगे, यहाँ से उन्हें खाना जाता है, और ऐसा भी नहीं कि उनकी सैलरी में से कटता है, वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसी जो ये सारा हो रहा है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना, तो ये सब क्या है, हम लोगों के टैक्स की वजह से हो रहा है। तो ये जो अभी देखा आपने, जो जिसने अभी कमाया उसने टैक्स नहीं दिया, इसका मतलब वो ब्लैक मनी था, लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया से इन्वेस्ट होकर आया तो वो वाइट मनी बन गया। तो यही थी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा धो गया, वाइट हो गया ब्लैक का। अब सपोज कीजिए कोई सऊदी अरेबिया में बंदा है, उसे इंडिया में पैसा भेजना है 10 करोड़ रुपए। अब इंडिया में क्या है कि 10 लाख से अगर ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है बैंक के थ्रू, तो उसमें बैंक वाले भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो उससे बचने के लिए वो हवाला बाजार का सहारा लेता है। अब समझते हैं हवाला बाजार क्या होता है। सपोज कीजिए वो बंदा है जो सऊदी अरेबिया में रहता है, वो है अब्दुल, और भारत में उसे मुरारी को पैसे देने हैं। अब वो क्या करेगा, अरब का जो हवाला का एजेंट होगा उसके पास जाएगा और उसे 10 करोड़ रुपए दे देगा कि लो भैया ये इंडिया के मुरारी को दे दो। तो वो इससे इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस पूछेगा और बदले में से एक पासवर्ड बता देगा, जैसे भैंस काणी है, पासवर्ड बता दिया। अब ये अब्दुल उस पासवर्ड को मुरारी को बता देगा कि भैया हवाला का अगर तेरे पास एजेंट आए तो उसे ये पासवर्ड बता दियो। अब जो ये अरब का एजेंट है, ये क्या करेगा, भारत के एजेंट को कॉल करेगा और कहेगा भाई इस एड्रेस पर ये मुरारी नाम का आदमी रहता है, इसको तू पैसे दे दे। अब ये मुरारी के पास आएगा एजेंट और मुरारी से पूछेगा पासवर्ड बता। अगर इसने पासवर्ड बता दिया तो इसे पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं बता पाया तो इसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो ये हवाला के एजेंट होते हैं विश्वास पर काम करते हैं, इनका कोई आईडी वाईडी नहीं होती, तो विश्वास पात्र ही काम करते हैं। तो देखिए अब्दुल ने अपना पैसा भी यहाँ भेज दिया, सरकार की नज़र में भी नहीं आया। तो इससे भी सरकार को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि सरकार की नज़र में आए बिना ही पैसा ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी कंट्री में लगातार इस तरह से ही हम ट्रांजैक्शन करते जाएं, तो
तो उस कंट्री की जीडीपी पर भी फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है। अब इस अरब के एजेंट के पास 10 करोड़ है, लेकिन भारत के एजेंट को भी तो इसमें से 5 करोड़ मिलने चाहिए। तो सपोज कीजिए ये तो एक अब्दुल ने 10 करोड़ दिए, 10 करोड़ इसने 10 करोड़ रुपए 10 जनों से ले लिए, कितना बन गया 100 करोड़। अब क्या करेगा, जो ये भारत का हवाला एजेंट है, ये यहाँ पर 5-6 शेल कंपनी खोल देगा। शेल कंपनी बताया था खोखली कंपनी, जो असल में कोई कंपनी है ही नहीं। तो सपोज कीजिए 5 इसने शेल कंपनी खोल दी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जो ये सऊदी अरेबिया का हवाला एजेंट है, ये 10 करोड़ इसमें, 10 करोड़ इसमें, 10 करोड़ इसमें, 10 करोड़ इसमें, और भी सब 10 कंपनीज खोल दी। तो 10 करोड़ इसमें, 10 करोड़ इसमें, तो सब में इसने 10-10 करोड़ इन्वेस्ट कर दी। कितना हो गया, इसके पास आ गए पूरे पैसे। अब ये अपना ले लेगा पैसे। तो इसी टाइप से हमारा हवाला बाजार काम करता है। और ये जो हुआ, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग आती है कि भैया पैसा धुल गया, इन्वेस्टमेंट का कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अब इस सब को बचाने के लिए एक एक्ट आया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। लेकिन ये जो एक्ट है, ये तो सिर्फ इंडिया को ही बचाएगा इस मनी लॉन्ड्रिंग से। एक वर्ल्ड के लिए भी तो होना चाहिए ना, कि भाई वर्ल्ड में अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की इस गतिविधि में इन्वॉल्व है तो उसे भी कुछ दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती थी। तो 1989 में ही एक FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना दी गई थी। ये क्या करती थी, पहले देखती थी अच्छा भैया भारत में सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पिछले दिनों पाकिस्तान से आ रही थी। तो इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दे दिया FATF की बैठक में, और पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई। जब किसी भी कंट्री को FATF के द्वारा वार्निंग दे दी जाती है, तब वो ग्रे लिस्ट में आ जाता है। ग्रे लिस्ट में आ गया तो अब उसको जल्दी से वर्ल्ड बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, उसके यहाँ कोई निवेशक जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट से आ तो जाएंगे लेकिन जल्दी से कोई भी नहीं मानेगा उसके इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये वार्निंग देने के बावजूद नहीं सुधरे तो इसे FATF ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, यानी कि अब इसमें कोई भी निवेशक निवेश नहीं कर सकता। निवेशक निवेश नहीं करेगा तो यहाँ पर कारखाने नहीं बनेंगे, कारखाने नहीं बनेंगे तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो क्राइम ज्यादा होगा, क्राइम ज्यादा होगा तो GDP धड़ाम से नीचे गिरेगी और इस देश का बर्बाद होना पक्का है। तो अभी जो जून में हमारी बैठक होगी उसमें इंडिया फुल प्लानिंग में है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की। अब पाकिस्तान ने क्या कहा है FATF से कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को डुबाना चाहता है, इसलिए इंडिया को FATF से निकाल दो। मतलब ये जो खुद हमारे यहाँ टेरर फंडिंग करता है वो कह रहा है भारत को निकाल दो। तो वैसे इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, FATF ने भी इसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो होप आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।